नमस्कार दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि आरओ मेंस की परीक्षा में निबंध का प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से तो है ही कि जहां एक और इसका मुख्य परीक्षा में वेटेज 30% का है, यानी 400 में से 120 अंक का यह प्रश्न पत्र पूछा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी जाहिर है कि यहां पर आप अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में अधिक अंकों की रणनीतिक बढ़त ले लेते हैं। यानी हर वो व्यक्ति जो आरओ की परीक्षा में सेलेक्ट होता है, आप जनरली ये देखेंगे कि उसके निबंध में अच्छे अंक होते ही हैं, क्योंकि निबंध एक ऐसा विषय है जहां पर जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक और अन्य एवरेज अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमें इस परीक्षा पर, निबंध के प्रश्न पत्र पर विशेष पकड़ बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जहां पीसीएस जैसी परीक्षा में निबंध का वेटेज 10% से भी कम होता है, 1600 में से केवल 150 अंक का, इस वजह से वहां पर यह एक इग्नोरेबल विषय माना जा सकता है कई सारे अभ्यर्थियों द्वारा। परंतु आरओ की परीक्षा में इसका वेटेज 30% है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसी वजह से आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे द्वारा जो तय किया गया टारगेट था 120 में से लगभग 80 अंक प्राप्त करने का, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। निबंध के स्कोरिंग सेक्शंस कौन से हैं? आपको पता है कि निबंध जो है वो 9 सेक्शंस में पूछा जाता है, यानी कुल मिलाकर 3 सेक्शन जिसमें 9 टॉपिक होते हैं, उससे ये पूछा जाता है। तो उनमें कौन से ऐसे स्कोरिंग सेक्शन हैं जिनमें हमें अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और यहीं से एक प्रश्न और उपजता है जो हम लोगों के समक्ष सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो ये है कि क्या सभी 9 सेक्शंस को तैयार करना जरूरी है, या फिर हर सेक्शन से कोई एक निबंध ही तैयार कर लिया जाए तो उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं। दरअसल यहां पर आपके 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन से एक निबंध, हर सेक्शन से एक निबंध लिखना है। ऐसा नहीं है कि 9 टॉपिक से 3 निबंध लिखने हैं, बल्कि इन 3 में से एक, इन 3 में से एक और इन 3 में से एक आपको लिखना होता है। अब प्रश्न आता है कि यहां पर क्या सभी सेक्शन तैयार करना जरूरी है? तो देखिए, ये बात तो सत्य है कि यहां पर ये सभी सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी सभी की समानता जो है बराबर नहीं है। यहां पर जहां खंड का जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है, तो वहीं खंड ग ये अपने आप में सबसे ज्यादा टफ सेक्शन माना जाता है। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझ यदि हम लेंगे तभी हम लोग अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो पाएंगे। क्योंकि ये खंड गा, अब आप सोचिए कि ये टफ क्यों है। एक सेक्शन यहां पर पूछा जा रहा है प्राकृतिक आपदाएं का। अब आपदाओं में आप कौन से ऐसे रस को पैदा कर लेंगे, कौन सी वहां पर भावनाओं का प्रस्फुटन कर लेंगे अपने लेखन के माध्यम से, तो इस वजह से ये सेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, आपको हर एक योजनाओं की बारीकियां पता होनी चाहिए, उनके विभिन्न प्रावधान पता होना चाहिए, उनके क्या महत्व है, क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है, क्या प्रावधान है, इन सभी को जानते हुए इसके बाद आपको अच्छी भूमिका लिखनी है, अच्छा निष्कर्ष लिखना है, प्रवाह बनाकर रखना है, बिल्कुल भी भटकाव नहीं होना है। तो इस वजह से ये निबंध जो है अपने आप में टफ माना जाता है। जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी करंट अफेयर्स के निबंध यहां पर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में मान लीजिए कि जैसे 2014 की परीक्षा में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। अब प्रधानमंत्री अमेरिका में गए, तो जो हम लोग न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं, हर जगह टीवी पर केवल यही छाया रहता है कि मेडिसन स्क्वायर में गए, टाटा बाय बाय किया, लोगों से मिला, बस यही छाया रहता है वहां पर। परंतु वहां पर हम लोग निबंध में ये सब नहीं लिख सकते। निबंध में फिर आपको समझौते लिखने होंगे, क्या बातचीत हुई, क्या अभूतपूर्व रहा, इन सभी पर, उसकी उपलब्धियों पर, उनमें क्या गुंजाइश हो सकती है, संभावनाओं पर, इन सभी पर वहां पर बात करनी होगी। साथ ही साथ इनको रसात्मक भी बनाए रखना है, भावनात्मक भी बनाए रखना है, अच्छी भूमिका, अच्छी निष्कर्ष के साथ में, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में। तो इसलिए सेक्शन सी आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण मिलता है। और यहीं से ये बात उठती है कि क्या हमें ये सभी सेक्शन तैयार करने जरूरी हैं। तो देखिए, सेक्शन सी जहां टफ है, ये स्कोरिंग है, और क्या हमें इन सभी को बनाए रखना, तैयारी करना जरूरी है। तो इसके जवाब में मैं यही बात कहूंगा कि आपको तैयारी तो सभी की करनी है, परंतु सभी की बराबर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझते हैं। क्योंकि यहां पर अब जैसे मान लीजिए कि ये स्कोरिंग सेक्शन है, खंड का जो है वो स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि यहां पर खंड का अगर स्कोरिंग ना भी होता तो भी आपको इसे सबसे अच्छे से ही तैयार करना है। इस बात की आप पे मजबूरी भी है, क्योंकि 2015 से पहले जो कॉपियां मिलती थी उसमें प्रश्न नहीं छपा होता था। इस वजह से आप उसको कोई भी निबंध को उठाकर पहले लिख सकते थे, परंतु उसके बाद से जो अब कॉपियां आपको मिलती हैं उसमें आपको पूरा प्रश्न लिखा होता है, और उसी क्रम में आपको कॉपी में आंसर लिखना है। यानी खंड का उसमें सबसे पहले लिखा होगा, और एग्जामिनर आपकी कॉपी जो जांचेगा वो सबसे पहले खंड का के ही निबंधों को जांचेगा। और यदि आपका ये वाला निबंध अच्छा नहीं रहा तो इसका दुष्प्रभाव आपके अन्य निबंधों पर भी पड़ सकता है। इस वजह से खंड का को अच्छा करना तो आपकी मजबूरी है ही। खंड का के विभिन्न निबंधों को तैयार करना मजबूरी है, परंतु उसके साथ साथ जो प्रश्न आता है कि क्या सभी को तैयार करना है, तो उस पर
खंड का में आपको विशेष तौर पर सभी को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि यहां पर जो निबंध पूछे जाते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि यहां पर 3 निबंध लिखा है कि साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो इन तीनों से एक एक निबंध पूछा जाता है। बल्कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि यहां पर इन दोनों को आपस में मिक्स कर देगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा और बना देगा साहित्य और समाज, साहित्य समाज का अंतर संबंध, या फिर वो संस्कृति और राजनीति को मिक्स कर देगा और बना देगा साहित्य, संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण, या फिर वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को मिक्स कर देगा, बना देगा धर्म और राजनीति, या फिर बना देगा कि लोकतंत्र, चुनाव और जाति। तो ऐसे करके इसमें अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटरचेंजेबली भी पूछा जाता है। इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है, पर समस्या तब खड़ी होती है जब 2017 की पुनर्परीक्षा में एक ऐसा भी निबंध देखने को मिला जहां पर खंड का के तीनों ही निबंध दरअसल साहित्य से ही संबंधित थे। यानी यहां पर भी साहित्य, राजनीति में साहित्य की भूमिका इस प्रकार से भी आया था, इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी साहित्य का ही पूछ लिया गया। तो आप समझिए कि वहां पर तीनों के तीनों सेक्शन में साहित्य ही पूछ लिया गया। तो जो लोग खंड का में साहित्य को इग्नोर मान के चलते हैं, उनको कम ध्यान देते हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि यहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, बात जब खंड का की हो। यानी खंड का में सेक्शन ए में आप लोग रिस्क ना लीजिए, यहां पर आपको इन तीनों ही निबंधों को अच्छे से तैयार करना है। बात यदि खंड ख की करें तो यहां पर आपको आर्थिक क्षेत्र का निबंध ये आपको आसान लग सकता है, कृषि और व्यापार वाला भी निबंध थोड़ा आसान हो जाता है। तो वहीं खंड ग में आपको प्राकृतिक आपदाएं वाला निबंध को अच्छे से तैयार करके चलना है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित निबंध यहां पर हमारे लिए पहले से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा आसान होता है। यानी यहां पर भूकंप या कहीं पर यदि बाढ़ वगैरह आई हुई है देश में, तो उस वर्ष बाढ़ के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। केरल में बाढ़ या जम्मू कश्मीर में बाढ़, ऐसा जो है पहले पूछा जाता रहा है। इसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय विकास योजनाएं यानी योजनाओं पर आधारित या करंट अफेयर्स पर आधारित जो निबंध पूछा जाता है, उसमें भी हमें यह ध्यान देना है कि पिछले एक साल के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम होते हैं, केवल उन्हीं पर ही निबंध पूछा जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जनरलाइज कोई भी छोटा मोटा पूछ लिया, बल्कि यदि योजनाएं पूछेगा तो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रभावकारी योजनाएं ही पूछता है। जैसे जनधन योजना हो गया, मनरेगा हो गया, या फिर आयुष्मान भारत मिशन, इसी प्रकार की योजनाएं पूछेगा। तो इसलिए हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि खंड ग में हम लोगों को कोशिश करनी है कि प्राकृतिक आपदाओं वाले निबंध को मजबूत करें, खंड ख में हम लोगों को आर्थिक क्षेत्र के निबंध मजबूत करना जरूरी है, तो वहीं खंड क में हम लोगों को इन तीनों ही निबंधों पर विशेष पकड़ बनाना जरूरी है। बात करें यदि कि यहां पर 120 में से 80 अंक कैसे आएंगे, तो देखिए सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि लगभग हमें 27, 27 और 27, यदि हम लोग इस तरह का एक एवरेज लेकर चलें हर निबंध में, यदि हम लोग 27 का स्कोर करें तो तब जाकर ये 80 के ऊपर पहुंच सकता है आंकड़ा। और इतना ज्यादा समाजवाद तो हमारे अभी देश में स्थापित हुआ नहीं है, यद्यपि इस बार समाजवादी पार्टी की सीटें ठीक ठाक निकल आई हैं, परंतु यहां पर 27 का यदि औसत लेकर चले तो एक दो विषय आपका ऐसा हो सकता है जहां पर आपको 28 या 29 अंक आप ले आए। एक कोई विषय हो सकता है जिसमें आप 25 से 26 अंक, और एक में अगर आपके 23 से 24 अंक आते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। कौन सा ये विषय हो सकता है जो 28 और 29 नंबर आपको दिला सकता है? ध्यान रखना है कि ये विषय कौन सा हो सकता है इस पर ना जाए, बल्कि ये विषय हमें खंड का ही रखना है, इसी पर जाना है, क्योंकि ये हमारा सबसे पहले हमारी कॉपी में दिखेगा। इस वजह से इस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लिखना है, ताकि हम लोगों का दूसरा तीसरा निबंध यदि थोड़ा कमजोर भी हो तो उसमें हमें हमारी छवि अच्छी बन जाए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उसका प्रभाव देखने को मिले। तो इसलिए 28-29 वाला जो निबंध है ये आपको सेक्शन ए के लिए ट्राई करना है। 25-26 में आप देखिए कृषि वगैरह का जो निबंध है, कृषि हो गया या फिर आर्थिक क्षेत्र का निबंध है, कई बार इसमें भी इंटरचेंज कर दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत होता है, परंतु यदि आप निबंध तैयार करते हैं तो उस समय पर आपको ये कृषि वाला निबंध ये थोड़ा सा आसान पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रेडिक्ट कर पाना आसान होता है। जहां बार बार लगातार यहाँ पर जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे भारतीय कृषि की समस्याएं, मानसून पर निर्भरता कृषि की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बार बार ले देकर वो समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछता है, या फिर अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है ये सब पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न आप एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए इस निबंध में आप कोशिश ये करें कि लगभग 25 से 26 अंक जो आपके प्राप्त हों वो इसमें हो। हालांकि आदर्श स्थिति तो यह है कि आप सभी निबंधों को, जितने भी 9 टॉपिक्स हैं, इन सभी को अच्छे से ही तैयार करें, पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यह है कि आप इसको कर सकते हैं। 23-24 आप अपना मान के चलें कि सेक्शन सी जो है उसमें इतना हिलाना वो बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहां पर तीनों ही निबंध अपने आप में जटिल किस्म के हैं, जिनमें निबंध को रसात्मक बनाए रखना है वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो स्कोरिंग सेक्शन आपके ये हैं।
और इस प्रकार का यदि आप टारगेट रखते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो 28-29 वाला नंबर है, जैसे जब मैं कॉपी चेक करता हूं ग्रुप में और उसमें जो रिव्यू जिसमें 28-29 नंबर जिनको मिलते हैं, आप देखेंगे कि उनमें ना तो प्रेजेंटेशन में कोई कमी रहती है, ना कंटेंट में कोई कमी रहती है, बहुत बेहतरीन भूमिका लिखी होती है, अच्छा निष्कर्ष लिखा होता है, कोई वाक्य और वर्तनी की त्रुटियां नहीं होती हैं, और पूरा ऊपर से नीचे तक निबंध जो है पूरा प्रवाह में होता है, अच्छा फ्लो मेंटेन होता है, तब जाकर उसको 28 या 29 नंबर मिलते हैं। तो इस वजह से 28 और 29 वाले निबंधों में हमें ट्राई यही करना है कि कम से कम एक निबंध आप अपने पेपर में ऐसा लिखें जिसमें ऊपर से नीचे तक कोई त्रुटियां ना हो। और आरओ में 30% वेटेज होने के कारण ही जब मैं कॉपियां चेक करता हूं तो उसमें एक एक चीज, एक एक बारीकियों पर नजर रखता हूं, यानी वहां पर अगर आपकी कोई वर्तनी शुद्धि भी है या कोई मात्राओं की भी त्रुटियां हैं तो उसको भी पॉइंट आउट करना पड़ता है, ताकि आप 28-29 नंबर कम से कम एक निबंध में तो पा सकें। बाकी में आप एवरेज भी यदि पा लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। 80 नंबर पाना कठिन है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है, आते भी हैं लोगों के, और आपके भी आ सकते हैं अगर आपने इसमें थोड़ा सा अध्ययन और अभ्यास अतिरिक्त कर लिया, क्योंकि ये एक इग्नोरेबल विषय है, इसलिए लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। इसमें कोई नोट्स नहीं तैयार करता, कोई इसकी फ्रेमिंग नहीं करता, लेखन अभ्यास भी बहुत कम ही लोग करते हैं। और ऐसे में यदि आप लेखन अभ्यास करना चाहते हैं, आप इसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, आप निबंध के फंडामेंटल्स को जानना चाहते हैं, या फिर निबंध के विभिन्न विषयों पर नोट्स प्रिपेयर करके उसकी फ्रेमिंग तैयार करके उस पर लेखन अभ्यास करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपनी कॉपी को जचवाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अभी रिसेंट में एक नया बैच लॉन्च किया है, जो हमारे निबंध के बैच का चौथा बैच है। यानी पिछले साल से ये चौथा बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, बाकी 3 बैच भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। इस बार ये आज से लॉन्च हुआ है और इसे आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये तरीका हो सकता है जो मैंने आपको बताया, इसे आप अपने स्तर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। कौन से निबंध अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए, इस एक बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये दरअसल एक ऐसा निबंध है जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये भी अपने आप में टफ होता है। अगर यहां पर कोई संभावना नहीं बन रही है तब तो हमें इसको अटेम्प्ट करना ही है, और तैयार करने के समय पर भी हम लोग इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे ही, परंतु ये एक सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको निबंध के विभिन्न मानकों पर खरा उतारने में। तो साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे विवादित टाइप के भी निबंध पूछ लेता है, आमतौर पर सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में पूछ लेता है, उससे भी हम लोगों को सतर्क रहकर काम करना है। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण की प्रासंगिकता पूछ लिया, या फिर समलैंगिकता पर आधारित यदि कोई विषय पूछ लिया, ऐसे निबंधों में हम लोगों को थोड़ा बचकर चलने की आवश्यकता होती है, सधे कदमों से चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर जरा सा भी डिसबैलेंस हुए तो गिर सकते हैं। और आप, हो सकता है कि आपके माइंड में ये विचार एकदम क्लियर हो और आप इस पर एकदम निष्पक्ष अपना एटीट्यूड रखते हो, परंतु कॉपी चेक करने वाला भी रखता हो, इसकी संभावना कम रहती है, इसकी आप कोई श्योरिटी नहीं ले सकते हैं। इस वजह से इस प्रकार के विवादित निबंधों को भी अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए। बाकी देखिए, खंडवार तरीके से इसकी स्ट्रेटजी हम लोगों ने आज डिस्कस की, इसमें जो भी आपको काम की बात लगे उसे आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। यदि आप अपने हम लोगों के साथ में हमारे निबंध के बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हिंदी ड्राफ्टिंग भी है, तो उसको आप जुड़ने के लिए इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।